हम सब ब्रह्मांड परम श्रद्धेय ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। फाउंडेशन में सभी ट्रस्टी एवं सदस्यगण आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब एवं आत्म ध्यान के प्रति समर्पित हैं। ये फाउंडेशन संपूर्ण विश्व में आत्म ध्यान साधना के प्रसार के लिए कटिबद्ध है। शिवाचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले हर आयोजन में ध्यान की चिंतन धारा लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही है। ऐसे में शिवाचार्य श्री द्वारा प्रदत्त आत्म ध्यान साधना से संबंधित ऑडियो एवं वीडियो पुस्तकों आदि का संचय करना, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से उनका संरक्षण, संवर्धन, सृजन एवं संचयन करना भी ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। इस ट्रस्ट के माध्यम से आत्म ध्यान प्रशिक्षकों का वर्ग तैयार कर उनकी समस्त व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। शरीर का मोह कैसे तोड़े? शरीर मेरा है ही नहीं। शरीर को भगवान की वाणी सुना, शरीर एक खाल की भांति है। शरीर को अपना मानोगे जब तक, तब तक मोह है। जैसे आपका घर, तो घर कितना, पड़ोसी का घर एक आपका घर, अंतर है कि नहीं? एक ये घर एक वो घर। जिस घर में रहते हैं वहाँ कितना ध्यान रखते हैं, और पड़ोसी के घर में कुछ हो, हमें क्या मतलब? फर्क है। भगवान की वाणी आपने बहुत बार सुनी है। बोलो कैसे मोह तोड़ोगी? शरीर का मोह तेने भगवान बार बार कहते हैं कि देह को पराया मानो, देह को बेगाना समझो। देह मेरी है ही नहीं। देह खाल है, एक पिंड है, अशुचि भरा देह, जो 12 भावनाएं, अनित्य भावना, एकत्व भावना, जब रोग आ गए, कुछ आ जाए, व्याधि आ जाए, शरीर है, मेरा है ही नहीं। जैसे जैसे शरीर को पराया मानोगे, भेद ज्ञान की स्थिति में आओगे और कर्म आपके शरीर पर निकल कर के आएंगे, उसको अपना ना मानोगे, तो धीरे धीरे आपका मोह कम होता चला जाएगा। और आज तक हमने शरीर को महत्व दिया। शरीर का मोह तोड़ो। मोह तोड़ने 2 तत्व अलग अलग हैं। सिकंदर यूनान में डायजनस के पास आए, महावीर की तरह वो नंगा फकीर नदी के किनारे बैठा है। किसी ने कहा सिकंदर को कि भारत के संत लेके आओ। सिकंदर ने सिपाहियों को भेजा, वो आने को तैयार नहीं। सिकंदर वहाँ गया नंगी तलवार लेकर के कि चलो मेरे साथ। डायजनस आराम से बैठा रहा। सिकंदर ने तलवार निकाली, वो हंसने लगा। हंसने लगा। सिकंदर ने कहा तुम हंस रहे हो? मौत दिखाई नहीं देती, सामने तलवार है और तुम हंस रहे हो? डायजनस कहता चलाओ तलवार। ये शरीर तलवार टुकड़े कर सकती है। मैं देखता हूँ तुम तलवार चलाओगे और शरीर के टुकड़े होंगे और मैं परमात्मा से मिल जाऊँगा। ये शरीर एक बाधा बना है, चलाओ। डायजनस ने कहा सिकंदर को चलाओ तलवार, मैं देखता हूँ तलवार क्या करती है। सिकंदर हैरान हो गया। ऐसा व्यक्ति जो तलवार से, मौत से डरता ही नहीं और खिलखिला के हंसता है और कहता चलाओ तलवार, मैं भी देखूंगा कि शरीर जो बाधा है मेरे आत्मा और परमात्मा बनने की, मैं परमात्मा से कैसे मिलता हूँ। चलाओ तलवार, मैं देखता हूँ। कहते सिकंदर रुक गया, हार गया। उस सन्यासी को अपने साथ नहीं ले जा सका। ऐसे भी संत हुए हैं, महान संत हुए हैं। प्रभु महावीर के जीवन को देखो, उन्होंने शरीर को अपना समझा ही नहीं। जैसे दीक्षा ले ली, घर बार छोड़ दिया, राजकुमार बन गए, किसी का सहारा लिया ही नहीं। निर्ग्रंथ, मौन, अकेले, आकाश की भांति स्वच्छ निर्मल जीवन, ऐसा उनका जीवन था। इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि
ज्ञानी जन कैसे शरीर को नौका बना लेते हैं, स्वयं नाविक बन जाते हैं और संसार सागर से पार हो जाते हैं। दो ही तरीके, शरीर और आत्मा को अच्छी तरह समझो। ये आत्मा क्या है? सव्वे सरान्यटन्ति तक्खा तत्था न मिली। भगवान ने कहा सारे तर्क, सारी बुद्धि निष्फल हो जाती है आत्मा के आगे। आत्मा के लिए कोई तर्क दे ही नहीं सकते, कोई बुद्धि, कोई मन, कोई निर्णय आत्मा के आगे तक्का तत्था न विज्जयी। आत्मा को तर्क द्वारा किया आप सिद्ध कर सकते हो। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा की माता नहीं, आत्मा का पिता नहीं। आत्मा जहाँ भी है, जिस गति, जिस योनि, जिस शरीर में जाती है, वापस लौट आती है। ये जीव, ये आत्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटकी है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटकी है, पर आत्मा वही थी वही। चाहे नरक निगोज से निकल करके आई, चाहे पशु योनि में गई, चाहे मनुष्य में गई, चाहे देव योनि में गए, 21 देवलोक तक जाके आए, आत्मा कोई खरोच भी नहीं आता। ये शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी। वो तुम हो और वो मैं हूँ। इसलिए 24 घंटे में से अधिक समय किसको देना? आत्मा को दे। जितना आत्मा को समय दोगे उतना सुख भीतर बढ़ता चला जाएगा। शक्ति, सुख, ज्ञान और कर्म जो लगे हैं, धीरे धीरे कर्म टूटते चले जाएंगे। आत्मा शुद्ध है, चैतन्य है, अनंत ज्ञानमयी, अक्षय सुंदर। वर्ण की अपेक्षा से आत्मा न कृष्ण है, न नील है, न लाल है, न पीला है, न श्वेत है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं, काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, आत्मा का कोई वर्ण नहीं। गंध की अपेक्षा से ना आत्मा सुगंध वाली है, ना दुर्गंध वाली है। रस की अपेक्षा से न आत्मा तिक्त है, न कटु है, न कषाय है, न खट्टी है, न मधुर है। आत्मा का कोई टेस्ट नहीं है। स्पर्श की अपेक्षा से न आत्मा कर्कश है, न कोमल है, न लघु है, न गुरु है, न उष्ण है, न शीत है, न स्निग्ध है, न रुक्ष है। न वो काया वाला है, न लेश्या वाला। आत्मा की कोई काया नहीं, आत्मा की लेश्या भी नहीं। इसलिए न तो उसका कर्म रूप बीज है और न किसी का संग है। वह न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। आत्मा न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक, न कृष्ण, न नील, कपोत, तेजु, पद्म, शुक्ल, लेश्या। आत्मा की कोई लेश्या नहीं। हम कहते हैं पुरुष है, वो स्त्री है, वो शरीर का नाम है। ये शरीर से पुरुष है, शरीर से स्त्री है, शरीर से नपुंसक है, शरीर से देवगति में गया, मनुष्य बना, नरकालीय बना। आत्मा इससे बिल्कुल अलग है। आत्मा का क्या स्थान है? मोक्ष, अप्रतिष्ठित गति, सिद्धशिला, 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी, और वो भी अग्र भाग पर जा कर के आत्मा स्थित हो जाती है। वो तुम हो, वो मैं हूँ। तो आत्मा का कोई अनुपम दे ही नहीं सकते आत्मा के लिए। वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, सत्ता वाला, अक्षय सुख वाला, शक्तियों का समूह, ज्ञान दर्शन उपयोग से युक्त आत्मा है। आत्मा थी और आत्मा रहेगी। भरत चक्रवर्ती शीश महल में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाता है। आपने बहुत बार सुना, एक अंगूठी निकली, दूसरी निकली, चौथी निकली, मुकुट निकाला, शरीर को निकाला। ये शरीर, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। बैठते बैठते आत्मा का चिंतन करते करते केवल ज्ञान होगा। ऐसे ही राजा जनक, एक मिथिलावासी, एक ब्राह्मण को पकड़ कर लाए। उसने कोई अपराध किया था। राज्यसभा में जनक ने कहा, इसको मेरी सीमाओं से बाहर निकाल दो। तो विद्वान ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, राजा मैं बाहर तो चला जाऊंगा, पर मुझे बताओ आपकी राजा की सीमाएं कहाँ तक है? तो जनक ने सोचा, सीमाएं तो राज्य की, मेरी पूरी सीमाएं मेरी है। तो मेरा राज्य तो पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी पर कहाँ है? पृथ्वी पर भी अनेक राजा है,
अनेक देश है, गांव है, नगर है, तो मेरा राज्य कहाँ तक है। फिर पता लगा कि मेरा राज्य तो राजधानी मिथिला पर है। मिथिला पर भी मेरा राज्य क्या है, जनक चिंतन करते हैं। मिथिला पर मेरी राजधानी, राजधानी पर मेरे रनवास में रानियां हैं, सेवक हैं, बहुत से लोग हैं, रहते हैं। राज्य पर भी कितने लोग हैं, वो सब अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। तो मेरा राज्य कहाँ है? क्या मैं आत्मा शरीर में हूँ? मेरा राज्य कहाँ तक है? चिंतन करते करते कहने लगे, मेरा राज्य तो ना मेरे महलों पर है, ना मैं स्वजन परिजन पर है, ना मेरे सेवक पर है। मेरा अधिकार तो केवल शरीर पर है, परंतु शरीर पर भी मेरा अधिकार नहीं है। शरीर कभी भी जा सकता है। आज इस कर्म टूटा, शरीर चला गया। अंतिम सच तो ये है कि शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है। एक मैं आत्मा स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा मैं था, मैं हूँ, रहूँगा। चिंतन करने के पश्चात जनक ने उस ब्राह्मण को छोड़ दिया। कहा, जाओ, आत्मा तक मेरी सीमित है, आप जहाँ भी जाओ रहो। आपने मेरी आंखें खोल दी। जो व्यक्ति ज्ञानी जन होते हैं, चिंतन करते हैं, कैसे कैसे उनको अपने आप मार्गदर्शन मिलता है। तो आप और हम सब चिंतन करें। शरीर और आत्मा, शरीर माहु नाभितो जीवो वच्चो नाभियो संसारा अनुभवतो जंग तरंती मासनो। शरीर एक नौका है, जीव नाविक है, संसार एक समुद्र है। इस समुद्र से पार होने के लिए जड़ और जीव का भेद करते हुए शरीर को अपना मत मानो। शरीर मेरा है ही नहीं, था नहीं, ये पड़ोसी है, ये खाल की भांति है। मेरा अधिकार तो 3.5 हाथ की काया में जो मेरे आत्मा है वही मेरी है। वही कार्बन शरीर छूटेगा, मैं आत्मा से बुद्ध मुक्त होऊंगा। यही सार है। भगवान ने कहा कि शरीर का त्याग करने से आप सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हो। और आत्मा का त्याग नहीं कहा भगवान, शरीर का त्याग। शरीर छूटेगा, जीव सिद्ध शिला में जाएगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। मैं आत्मा हूँ। अपने भीतर शांति का अनुभव करें। आत्मा में अनंत सुख है। 2 तत्व साथ साथ में है, पर दोनों जुदा जुदा है। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अपना कुछ भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व है। मैं अकेला, अनंत सुख वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोहे सब सावनंग। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।